Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका थर्ड चैप्टर पढ़ा था जो कि था नाउन इन नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे आपका फोर्थ चैप्टर जो है नाउन जेंडर यानी कि नाउन जेंडर के अंदर। तो देखिए जेंडर, a noun that refers to a male is said to be of the masculine gender। यानी कि जब हम किसी मेल को रेफर कर रहे होते हैं तब हम मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि फादर, बॉय, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ऐसे ही नाउन्स लाइक बॉय, ब्रदर, फादर, किंग, सर, डॉग एक्सेट्रा आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बॉय, ब्रदर, फादर, किंग, ये सभी के सभी मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं यानी कि मेल जेंडर में। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अ नाउन दैट रेफर्स अ फीमेल इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर। यानी कि एक ऐसा नाउन जो फीमेल्स के जेंडर को डिफाइन करे वो फेमिनाइन जेंडर होता है। जैसे कि नाउन्स लाइक गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर, क्वीन, नीस, बिच एक्सेट्रा आर द फेमिनाइन जेंडर। ये सभी जो मैंने वर्ड्स बोले हैं यहाँ पर, चाहे वो गर्ल है, वुमेन है, मदर, सिस्टर, क्वीन, ये सभी आपका फेमिनिन जेंडर में आ गए। A noun that can refer both a male and a female is said to be of the common gender। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज हो सकते हैं, हम रेफर कर सकते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर से जानते हैं। नाउन्स लाइक स्टूडेंट, पेरेंट, डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, कजिन, बर्ड एक्सेट्रा आर ऑफ कॉमन जेंडर। यानी कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, डॉक्टर हो, ये सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। अब पेरेंट में तो दोनों है, मदर, फादर, उनके दोनों अलग अलग जेंडर्स हैं, एक का है मैस्कुलिन, एक का है फेमिनिन। लेकिन हम जब दोनों की साथ में बात करते हैं तो हम उन्हें कॉमन जेंडर में बात करते हैं, तो हम उन्हें पेरेंट कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी होते हैं अलग अलग, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लेकिन हम जब कॉमन तरीके से बात करते हैं स्टूडेंट्स, तब हम उन्हें कॉमन जेंडर में यूज करते हैं और हम उन्हें एक स्टूडेंट वर्ड दे देते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए स्टूडेंट्स, अ नाउन दैट रेफर्स टू ए नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। जब हम कुछ नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं जो जीवित नहीं है, उसमें कोई लाइफ नहीं है, उन्हें हम ऐसी चीजों को हम न्यूट्रल जेंडर में यूज करते हैं। नाउन्स लाइक बैट, टेबल, बुक, फैन, कार, हाउस एक्सेट्रा आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर। यानी कि जैसे कि मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, टेबल, बुक, ये सब कुछ थिंग्स हैं जो कि नॉन लिविंग हैं, तो इन्हें हम न्यूट्रल जेंडर में यूज करते हैं। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन। There are three ways in which a feminine noun can be formed from a masculine noun। पहला देखिए, a number of nouns change to feminine form by adding ess to the masculine form। यानी कि फेमिनाइन जेंडर में हमें जब कन्वर्ट करना होता है किसी मैस्कुलिन वर्ड को, तब हम ESS यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैस्कुलिन भी हैं और फेमिनिन में चेंज करके आपको दिए गए हैं। मैस्कुलिन में है आपका पोएट, पोएट को जब हम फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो उसमें ESS लगाकर हम पोएटस लिख देते हैं, तो वो फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए, होस्ट, होस्टेस, हेयर, हेयरेस, author, authoress। Sometimes the spelling may have to be altered slightly before adding ess। यानी कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ess लगाने से पहले। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, एक्टर, एक्ट्रेस। अब यहाँ पर एक्टर की स्पेलिंग तो ACTOR है, लेकिन एक्ट्रेस में ओ तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पर ओ हटाकर आर लगाया है और ESS लगाया है, तो थोड़ा सा हमने स्पेलिंग में चेंज किया है, स्पेलिंग को ऑल्टर किया है। इसी तरीके से देखिए, गवर्नर, गवर्नेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड वाला ऑप्शन, इन सम केसेस एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड। कुछ केसेस में एक अलग ही वर्ड हम यूज करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सन, डॉटर। अब ये जो वर्ड है, ये सन और डॉटर बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट वर्ड है। सन और डॉटर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से स्पेलिंग के कंटेक्स्ट में।
सन बिल्कुल अलग स्पेलिंग हो गई, डॉटर एकदम अलग हो गई। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स के सन और डॉटर, तो वो बच्चों की ही बात हो रही है, लेकिन उसमें सन जो है वो मैस्कुलिन में आ जाएगा और डॉटर जो है वो फेमिनिन में आ जाएगी। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखिए, ब्रदर सिस्टर, मॉन्क नन, अंकल आंट, हस्बैंड वाइफ, सर मैडम, बुल काउ, किंग क्वीन। इसी तरीके से थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, सी हाउ वी फॉर्म द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स दैट आर कंपाउंड वर्ड्स। यानी कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स आपको दिए हैं तो उन्हें हम फीमेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही दे रखे हैं आपको। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहेन, स्टेपसन, स्टेपडॉटर, वॉशरमैन, वॉशरवुमन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्कमेड। इसी तरीके से आगे देखिए स्टूडेंट, रिमेंबर द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही नाउन्स दे रखे हैं, इनके फॉर्म्स देखिए। हीरो, हीरोइन, मिस्टर, मिसेस, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, लेड, लेस, विडोअर, विडो। आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स जेंडर के फॉर्म में समझ में आए होंगे, फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है आपका सेट ए, जो है आपका टिक द राइट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट देखिए, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज सेड टू बी। आपके ऑप्शंस हैं फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर। तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, मेल। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर। यस, आपका आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैस्कुलिन जेंडर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन बी, गिव द फेमिनिन ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए हैं और ये सभी मैस्कुलिन नाउन्स हैं, तो इनको आपको फीमेल में कन्वर्ट करना है। पहला देखिए, सर। सर का क्या होगा, मैडम। वेटर, वेट्रेस, कॉक, hen, father, mother, uncle, aunt, bull, cow। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी, जो है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको फेमिनाइन फॉर्म्स दे रखे हैं, उनको आपको मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्वीन, किंग, काउ, बुल, बिच, डॉग, hen, कॉक। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन डी, जो है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस ऑफ द अपोजिट जेंडर। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करना है उनके नाउन्स चेंज करके। जैसे कि अगर वो मैस्कुलिन नाउन है तो आपको उसे फेमिनाइन में करना है, फेमिनाइन होगा तो मैस्कुलिन करना है, उसका अपोजिट। तो पहला देखिए, द बॉय केम फर्स्ट इन क्लास। अब यहाँ पर बॉय, बॉय की बात हुई है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, तो अब हमें इसे फीमेल करना है, तो हम यहाँ पर बॉय का अपोजिट क्या लिखेंगे, गर्ल। तो यहाँ हम लिखेंगे द गर्ल केम फर्स्ट इन क्लास। इसी तरीके से सेकंड देखिए, द प्रिंस वॉज वेरी कॉर्डियल। यानी कि प्रिंस जो है वो बहुत कॉर्डियल है। आगे हम देखेंगे प्रिंस जो है वो भी एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमें उसे फीमेल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे द प्रिंसेस वॉज वेरी कॉर्डियल। आगे के आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है आपका डिफाइन मैस्कुलिन जेंडर विद एग्जांपल। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम मेल के कंटेक्स्ट में मेल नाउन की बात कर रहे होते हैं तब हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके फादर, किंग, डॉग, बॉय एक्सेट्रा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन फेमिनिन जेंडर विद एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम मेल की बात करते हैं तो वो मैस्कुलिन हो गया। इसी तरीके से जब हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल नाउन की बात करते हैं, तब आता है आपका फेमिनाइन जेंडर। यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं मदर, क्वीन, बिच एक्सेट्रा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स जेंडर के फॉर्म में समझ में आए होंगे। इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलिन। आगे हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।